हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर। इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, एकदम फुल एंड फाइनल। 12th बोर्ड से लेकर नीट तक का लेवल रहेगा अपना, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, पहले आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग इंट्रोडक्शन वगैरह डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं। इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद डबल साल्ट हो गया, कैसे बनाया जाता है इनको, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद लेक्चर 2 में हम लोग क्या करेंगे, जंप करेंगे। तो वहां पे अपन क्या पढ़ने वाले हैं, वर्नर थ्योरी। ठीक है, तो एक लेक्चर में कम से कम ऐसा करें अपने को कि मतलब एक टॉपिक कवर हो। अब जैसे सेकंड वाले लेक्चर में वर्नर थ्योरी पूरा क्लोज होना चाहिए, आज इंट्रोडक्शन, उसके बाद डबल साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट, ये सारा क्लियर होना चाहिए। मतलब एक लेक्चर में एक टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, एक एक चीज को समझेंगे आराम आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि चीजें क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, अब देखो समझते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। एक एक नाम को भी डील करेंगे कि क्यों कहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों कहते हैं, तो सारा चीज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो हुआ क्या कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये तो अपने चैप्टर का नाम है, इसी चैप्टर का इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। तो ये तो अपने चैप्टर का नाम है कि इस चैप्टर को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। लेकिन ये स्टार्ट कैसे होगा, जरा ध्यान से समझना। ये कहानी स्टार्ट होगा साल्ट से। अब साल्ट क्या होता है ये तो समझना है। अब साल्ट क्या होता है सर, तो साल्ट जो होता है ये एसिड और बेस का मिक्सचर होता है। एसिड प्लस बेस का मिक्सचर होता है। यानी कहने का मतलब, अगर हम एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं तो साल्ट बनता है। अब साल्ट भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इनके भी कैटेगरी होते हैं, सिंपल साल्ट, नॉर्मल साल्ट, डबल साल्ट, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो इन्हीं में से दो साल्ट के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक हमारा हो जाएगा डबल सॉल्ट, इसी को लैटिस साल्ट भी कहते हैं, और जो दूसरा होगा वो होगा कॉम्प्लेक्स साल्ट। एक बार मैं चेक कर लूं पूरी तरीके से ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं। ऑडियो और वीडियो पूरी तरीके से अच्छे से एकदम क्लियर है। ठीक है बेटा, तो एक होगा डबल साल्ट, इसी को लैटिस साल्ट बोलते हैं, दूसरा हो गया कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो ये भी हमारे साल्ट हैं। इसका मतलब इन दोनों को भी बनाया गया है किससे, एसिड और बेस से। जैसे एक जनरल रिएक्शन लिखता हूं एसिड बेस का, जरा समझना। HCl एसिड होता है, NaOH बेस होता है, इनको मिलाते हैं तो यहां से NaCl बनता है और साथ में पानी बाहर। NaCl को सिंपल साल्ट कहते हैं, ये कोई डबल साल्ट नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग सिंपल साल्ट के ऊपर भी डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम लोग साल्ट का केमिस्ट्री पढ़ेंगे जरूर, लेकिन उस साल्ट के केमिस्ट्री में डबल साल्ट पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स साल्ट पढ़ेंगे। इतना क्लियर है, क्या पढ़ने वाले हैं पहले ये क्लियर होना चाहिए। चलो, तो पहले यहां से अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कहानी सुनाता हूं छोटा से, उस कहानी को ध्यान से समझना, क्या कहानी है। देखो, एक एक बात क्लियर होगा, कहानी के बारे में समझते हैं। सबसे पहले दो साल्ट लिया गया, ध्यान से समझना। जैसे हमारे पास सपोज करो, ठीक है, एक मिनट रुकना जरा, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं चीजों को। हाँ, अब ठीक है। देखो, जैसे हमारे पास मान लो साल्ट है, देखो दो साल्ट लिया गया, साल्ट प्लस साल्ट, ठीक है, दो साल्ट लिया गया। इनको क्या किया गया, एक बीकर लेते हैं अपन, इसमें फिल करते हैं वाटर। अब जाहिर सी बात है कि साल्ट है, इसको बीकर में डालेंगे जिसमें कि पानी पहले से भरा गया है, तो एकदम आसान भाषा में ये इसमें जाएगा, अपने आयंस में टूटेगा, ये तो फिक्स है, इसमें डिसॉल्व होगा। तो अपन क्या करेंगे, इसको क्रिस्टलाइज करेंगे। क्रिस्टलाइज करने का मतलब इसको हीट करेंगे, तो जो वाटर है वो इवापोरेट कर देंगे। तो देन ये जब क्रिस्टल के फॉर्म में आएगा, ये साल्ट समझना, ये है,
ये बी है, क्लियर है। अब ये ए और बी दोनों डिफरेंट साल्ट है, इसमें लेंगे वाटर में डालेंगे तो इसमें आएगा, डिसॉल्व होगा, आयोनाइज होगा, फिर देन क्रिस्टलाइज करेंगे तो इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे यहाँ से। तो जब गर्म करेंगे तो वाटर जो है पानी वो तो इवापोरेट हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा साल्ट। लेकिन खास बात ये कि इसके अंदर ए भी होगा बी भी होगा, मतलब ए भी होगा, दोनों आपस में क्रिस्टलाइज हो चुके हैं, क्रिस्टलाइज हो जाएंगे। तो इसी का नाम दे दिया गया, क्या दे दिया गया ना, या बिल्कुल इसका नाम दे दिया गया एडिशन कंपाउंड। क्या नाम दिया गया, एडिशन कंपाउंड। देखो ध्यान से समझना, मैं एकदम नीचे से ऊपर तक कनेक्ट करूंगा, कम से कम 12th और नीट का लेवल छूना चाहिए तभी बात बनेगा, क्लियर है। तो सबसे पहले क्या है, एक बार चेक कर लो ऑडियो और वीडियो। ऑडियो और वीडियो पूरी तरीके से क्लियर है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलो देखते हैं आराम से। तो 2 साल्ट लेंगे, बीकर लेंगे पानी से भरा हुआ, उसमें उनको डाल देंगे, दोनों साल्ट डिफरेंट होना चाहिए, ये बात ध्यान देना। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर इसको क्रिस्टलाइज करेंगे, तो जो हमको ए और बी अलग अलग था वो अब एक ही कंटेनर में मिला, तो ये दोनों क्रिस्टलाइज हो चुके हैं आपस में, तो इसको एडिशन कंपाउंड बोला गया। अब इस एडिशन कंपाउंड को फिर से क्या करेंगे, एक कंटेनर में डालेंगे भाई साहब। कौन से बीकर में डालेंगे, मतलब जिसमें पानी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। तो वाटर में जाने के बाद ध्यान समझना, वाटर में जाने के बाद, वाटर में जाने के बाद पूरा कहानी यहीं से स्टार्ट होता है। अगर ये जो हमारा एडिशन कंपाउंड है वाटर में जाने के बाद अगर पूरी तरीके से अपने आयंस में टूटा तो इसका नाम दे देंगे डबल साल्ट, और अगर पूरी तरीके से अपने आयनों में नहीं टूटेगा तो इसका नाम दे देंगे कॉम्प्लेक्स साल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब समझ में आया कहां से मिला, मतलब तुम 2 साल्ट लिए, क्रिस्टलाइज किए वाटर में मिलाने के बाद देन उसको फिर से वाटर में डाले, तो वहां पे क्या हुआ, वो अगर पूरी तरीके से अपने आयन में टूटेगा तो डबल साल्ट, नहीं टूटेगा कॉम्प्लेक्स साल्ट। अब मामला क्लियर हुआ, चलो आगे चलते हैं। तो अब समझ में आ चुका होगा कि डबल साल्ट क्या होता है। डबल साल्ट ऐसे कंपाउंड होते हैं जो एक्वस मीडियम में यानी वाटर में डिसॉल्व करने पर अपने आयनों में पूरी तरीके से टूट जाते हैं, और वाटर में डिसॉल्व करने पर जो भी अपने आयनों में पूरी तरीके से टूटा उसे डबल साल्ट बोलेंगे। अब समझिए, जो भी डबल साल्ट रहेगा, एडिशन कंपाउंड रहेगा, अगर वो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद अपने आयनों में पूरी तरीके से टूटता है तो उसका नाम दे देंगे हम लोग, क्या नाम देंगे, यस, डबल साल्ट। अब जरा समझते हैं, यानी हमारे पास अगर डबल सॉल्ट है तो इसके बारे में हम एक लाइन क्या ऐड करना चाहेंगे, कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में ये पूरी तरीके से डिसोसिएट होगा, और डबल साल्ट को ही हम लोग दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं, लैटिस साल्ट या लैटिस कंपाउंड कहते हैं। अब समझ में आया, ये किसके अंदर आता है, एडिशन कंपाउंड के अंदर आता है, ये भी बात ध्यान देना, एडिशन कंपाउंड के अंदर आता है। एडिशन कंपाउंड कैसे बना ये भी हमने तुमको बता दिया। अब इसी में से दूसरा वाला क्या निकला था, कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट ध्यान से समझना, शॉर्ट नोट्स बनाने के काम आएगा, ये सब जानकारी है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होता है, डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू एक्वस मीडियम। ये क्या करते हैं, जो एडिशन कंपाउंड होते हैं ये कंप्लीटली एक्वस मीडियम में डिसोसिएट नहीं होते हैं। अब क्लियर हुआ, एक बार चेक कर लो जरा ऑडियो और वीडियो। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है बेटा। तो अब क्लियर हुआ कि डबल साल्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होता है। तो देखो
यही समझने का तरीका होता है। क्लियर है? अब जरा एक छोटू सा एग्जांपल से समझते हैं, एक छोटू सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लोगे तो एक एक मैं डिस्कस करूं, ये समझ में आ गया कि क्या होता है। जरा स्क्रीनशॉट लो इसका, मैं नीचे वाला हटा रहा हूं, अभी एक एक एग्जांपल को डील करेंगे। रुको जरा, चलो अब जरा डबल साल्ट के पहले एग्जांपल को डील करते हैं, जरा देखना तो, देखो डबल साल्ट का एग्जांपल थोड़ा सा और अच्छे से इरेज कर देता हूं। देखो जैसे है कार्नेलाइट, अब कार्नेलाइट का फॉर्मूला KCl MgCl2.6H2O, इसको कार्नेलाइट कहते हैं। देखो ये है कार्नेलाइट। अगर तुम कार्नेलाइट में वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं, क्रिस्टलाइज वाटर के मॉलिक्यूल वो 6 होते हैं। अगर तुम कार्नेलाइट को वाटर में डालोगे, पानी में डालोगे, KCl MgCl2, ठीक है, 6H2O को बाहर करते हैं। जब तुम इसको पानी में डालोगे तो ये क्या होगा, अपने आयंस में टूटेगा, K प्लस एक्वस, ठीक है, Cl माइनस एक्वस, फिर Mg प्लस 2 एक्वस, इसके बाद 2Cl माइनस एक्वस। देखो ऐसे अपने आयंस में टूटेगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि जो डबल सॉल्ट है ये तुमको दिख रहा है कि नहीं, अपने आयनों में पूरी तरीके से टूट रहा है। K प्लस अलग हो गया, पोटेशियम आयन अलग हो गया, क्लोराइड आयन अलग हो गया, मैग्नीशियम आयन अलग हो गया। देखो मतलब ये अपने आयंस में सेपरेट हो चुके हैं पूरी तरीके से, मतलब पानी में गए पूरी तरीके से डिसोसिएट हो गए, टूट गए, आयनिक कंपाउंड होते हैं। तो ये कार्नेलाइट जो होता है ये डबल साल्ट का एग्जांपल होता है। क्या एक ही होता है सर? नहीं, बहुत सारे होते हैं। देखो कार्नेलाइट के अलावा जैसे मोहर साल्ट देख लो, मोहर साल्ट FeSO4 NH4 का ट्वाइस SO4 6H2O, ये भी डबल साल्ट होता है। अगर तुम मोहर साल्ट को इसके आयन में ब्रेक करना चाहोगे तो Fe+2 अलग हो जाएगा, SO4-2 अलग हो जाएगा, NH4 प्लस अमोनियम आयन 2 मोल यहां से अलग हो जाएगा, सल्फेट आयन यहां से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये भी अपने आयन में टूट रहा है, ये भी अपने आयन में टूट रहा है बच्चों। देख लो FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2O में से Fe+2 SO4-2 NH4 प्लस SO4-2 सब आयन उसमें अपने टूट रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, डबल सॉल्ट है हमारा। इसमें 2 साल्ट, जैसे कार्नेलाइट में 2 साल्ट था, पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड, ये 2 साल्ट हो गए। इसी तरीके से इसमें FeSO4 एक साल्ट हो गया, दूसरा अमोनियम सल्फेट ये दूसरा साल्ट हो गया। इसी तरीके से अगर हमारे पास देखो एक और साल्ट बता देता हूं, ठीक है, जैसे पोटाश एलम, पोटाश एलम, पोटाश एलम में K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, इसको फिटकरी कहते हैं, इसको फिटकरी कहते हैं। अब ये मत सोचना कि पोटाश एलम मतलब केवल एक ही होता, नहीं, कभी फुर्सत मिलेगा तो तुम लोग कमेंट करोगे तो एलम के ऊपर अपन वीडियो बनाएंगे। और एलम एक ही टाइप्स के नहीं होते हैं, एलम बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, क्रोम एलम, अमोनियम एलम। इसी तरीके से ये पोटाश एलम है क्योंकि इसमें पोटेशियम है, समझ रहे हो, तो ध्यान देने वाली बात है, जिसको पोटाश एलम कहते हैं। दूसरा बात, पोटेशियम सल्फेट एक साल्ट हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट एक साल्ट हो गया, तो मतलब ये डबल साल्ट हो गया क्योंकि 2 साल्ट से मिलकर बना है, 2 साल्ट से मिलकर बना है, तो इसलिए डबल साल्ट हो गया। अगर इसको भी अपने आयंस में ब्रेक करना चाहें तो यहां से पोटेशियम 2K प्लस अलग हो जाएगा, SO4-2 अलग हो जाएगा, फिर यहां से 3SO4-2 अलग हो जाएगा, इसके बाद 2Al+3 अलग हो जाएगा। तो ये भी डबल साल्ट का एग्जांपल है। तो इस तरीके से ये चीजें क्या है, डबल साल्ट के एग्जांपल हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? इरेज करूं, ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो पहले। चलो
तो देखो ध्यान देना जरूरी है, अगर चीजों को समझेंगे नहीं, अगर केवल रटेंगे तो चीजें कैसे क्लियर होंगी। पहले अपने को नहीं पता था, तो अब पता चला ना कि एडिशन कंपाउंड होते हैं, एडिशन कंपाउंड 2 टाइप्स के होते हैं, एक डबल सॉल्ट दूसरा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इसीलिए चीजों को सीखा जाता है। चलो एक बात ध्यान से समझ लेना, नोट में एक होता है माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख दूं, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट का फॉर्मूला लिख दूं, देखो NaNH4 HPO4 डॉट 4H2O, इसको माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल 4 होते हैं। तो ध्यान से समझना, यहां पे NaNH4 एक साल्ट होता है, ये क्या होता है, एक साल्ट होता है। अब जो HPO4 यहां पे, ये साल्ट नहीं भाई, ये एसिड है, ये एसिड है। तो कभी भी इसको डबल साल्ट समझने की कोशिश मत करना, ये डबल साल्ट का एग्जांपल नहीं होता। इसलिए मैंने इसको बता दिया कि कभी भी अगर दिमाग में आए, कभी एग्जामिनर ने पूछ लिया कि क्या माइक्रोकॉस्मिक साल्ट डबल साल्ट होता है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि माइक्रोकॉस्मिक साल्ट में साल्ट केवल एक ही होता है, NaNH4, और जो HPO4 होता है ये तो एसिड होता है। क्या होता है, ये तो एसिड होता है, तो इसलिए ये डबल साल्ट का एग्जांपल नहीं होता, समझ रहे हो। तो इसलिए चीजों को ध्यान दो। चलो अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पे, अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पे। चलो अब जरा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को समझो। देखो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं ये अपने आयनों में पूरी तरीके से नहीं टूटेंगे। पता चला कि तुम इनको पानी में डालें तो क्या अपने आयन में पूरी तरीके से टूटेंगे, नहीं टूटेंगे। क्यों, यही समझना है। देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे K4FeCN6, पहले तो तुमको तरीका बता देता हूं कि कैसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को लिखा जाता है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट तुमको ऐसे लिखे हुए मिलेंगे, इस तरीके से ब्रैकेट वगैरह लगा के बहुत अच्छे से। तो जब तुम इनको पानी में डालोगे, इसको कहते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड कहते हैं। जब इसको तुम पानी में डालोगे तो यह कैसे टूटेगा, यहां से पोटेशियम अलग हो जाएगा 4K प्लस और FeCN6 यहां पे 4- हो जाएगा, इस तरीके से, समझ रहे हो। इस तरीके से टूटेगा, मतलब ये जो बड़ा सा ब्रैकेट लगा है, इस बड़े से ब्रैकेट के बाहर अगर कोई आयन हुआ तभी वो टूटेगा। अब तुम चाहो कि अंदर वाले से हम यहां से भाई साहब ये Fe+2 निकाल लें और Cn- निकाल लें, तो ऐसा संभव नहीं है। अब ऐसा एकदम संभव नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन अपने लेवल पे नीट या फिर इंटर लेवल पे यानी बोर्ड लेवल पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि बोर्ड लेवल पे इस टॉपिक के बारे में डील नहीं किया जाता और उतना हमको जानकारी नहीं लेना है। पढ़ने का सही तरीका क्या है कि जितना हमारा टॉपिक हो, सिलेबस हो, उतना हम पढ़ें। ज्यादा ज्ञान लेने के लिए बहुत समय है, ज्ञान बाद में ले लेंगे, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें टू द पॉइंट पढ़ें, जो अपना सिलेबस है वही डील करें। अगर एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो उसके लिए अलग से एक्स्ट्रा पढ़ें। कब, जब अपना सिलेबस कंप्लीट हो तब। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं है तो फिर हम फालतू का बाहर की चीजें देख रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, केवल टाइम बर्बाद होगा। तो पहले अपना सिलेबस कवर करें, एग्जाम क्वालिफाई करें, सिलेक्शन ले लें, देन जानकारी चाहिए, उसके बाद पूरा जिंदगी बचा है, आराम से जानकारी लेते रहेंगे। ठीक है, एक बार चेक कर लूं ऑडियो और वीडियो। चलो, तो इसलिए चीजों को ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, तो देखो, तो ये Fe+2 Cn- अलग होगा नहीं, तो इसीलिए बोला गया था कि जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं ये पूरी तरीके से अपने आयंस में नहीं टूट रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि यहां से Fe+2 नहीं है, Cn है, लेकिन टूटेंगे नहीं। ठीक है, अब K+ केवल यहां से निकल रहा है, तो इसलिए ये पूरी तरीके से अपने आयनों में नहीं टूटते हैं। तो तुम्हारे दिमाग में ये बात लेकिन जरूर खटक रहा होगा कि क्यों नहीं टूटते हैं। चलो समझाता हूं, देखो इसका जरा स्ट्रक्चर बनाता हूं, फिर समझाता हूं
कि इसको कॉम्प्लेक्स साल्ट क्यों नहीं कहते। कॉम्प्लेक्स साल्ट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि अपने आयंस में पूरी तरीके से नहीं टूटता। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होता है, जटिल, समझ रहे हो। आओ अब जरा बताता हूं स्ट्रक्चर बना के। चलो K4FeCl6 था, ठीक है। ये देखो 4K तो अलग हो गया, इसका तो कोई बात ही नहीं है भाई। चलो इसका समझते हैं। देखो आयरन है, ठीक है, 6Cl ले लो इस तरीके से, और यहाँ पे 4 माइनस लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो बात जरा ध्यान से समझना, अगर कोशिश करोगे तो यहाँ पे है आयरन। अब यहाँ पे 6 लोगों ने इसको घेर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया है। अभी मैं ये भी समझा दूंगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता कैसे है। 6 लोगों ने इस आयरन को घेर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। भाई साहब यहां से आयरन को निकालना बहुत ही मुश्किल है, इसको तोड़ना, इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत कठिन काम है। इसलिए यहाँ पे इसको कॉम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल, और इसका दूसरा नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसलिए कहते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। कौन सा बॉन्ड बना है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, इसलिए इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। तो अब समझ गए डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट में डिफरेंस समझ गए कि नहीं? तो इन चीजों को तुमको ध्यान देना है। अब जरा कुछ बताने वाला हूं, ध्यान से सुनो। तो बाय द वे अगर हम कभी टेस्ट करें, कभी हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करें, ठीक है, आयंस का टेस्ट करें, तो क्या होगा, जो हमारे डबल साल्ट होंगे वो अपने आयनों का पूरी तरीके से टेस्ट देंगे। जैसे अगर हम मान लो सपोज फिर से लेते हैं KCl MgCl2 6H2O, ये है कार्बोनाइट जो कि डबल साल्ट होता है। अब अगर हम डबल सॉल्ट में पोटेशियम आयन का टेस्ट करेंगे पॉजिटिव मिलेगा, क्लोराइड आयन का टेस्ट करेंगे पॉजिटिव मिलेगा, मैग्नीशियम आयन का टेस्ट करेंगे पॉजिटिव मिलेगा। क्यों? क्योंकि अपने आयन में सेपरेट हो जा रहे हैं, तो पूरी तरीके से हमको एक्वस मीडियम में फ्री आयन मिलेंगे, उससे हम क्या कर लेंगे, अपन टेस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर हम यही कॉम्प्लेक्स साल्ट लें पोटेशियम फेरोसाइनाइड, अब हम चाह रहे हैं कि यहां से हमको K+ का पोटेशियम आयन का टेस्ट पॉजिटिव मिले, बिल्कुल सही बात है, मिल भी जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, तुरंत टूटेगा, आयंस में टेस्ट करेंगे पॉजिटिव आएगा। लेकिन अब तुम यहां से चाहो कि यहाँ पे जो आयरन Fe+2 में है इसका टेस्ट पॉजिटिव मिलो, नहीं मिलेगा भाई। क्यों? ये आयन में सेपरेट ही नहीं हो रहा है। Cl- का टेस्ट करोगे, नहीं मिलेगा, सेपरेट ही नहीं हो रहा है। तो ब्रैकेट के बाहर वाले केवल पॉजिटिव टेस्ट देंगे, ब्रैकेट के अंदर वाले टेस्ट नहीं देते हैं। ब्रैकेट के केवल बाहर वाले टेस्ट देंगे, अंदर वाले टेस्ट नहीं देते हैं, इनको ध्यान देना है। लेकिन यही डबल सॉल्ट में दे देते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान देना, कनेक्ट करो चीजों को कि क्या डबल साल्ट होता है, क्या कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो अब क्लियर हो गया होगा हमारे हिसाब से कि डबल साल्ट कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होते हैं। अब जरा समझाता हूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। चलो अब थोड़ा सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में समझा देता हूं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता कैसे, जरा ये भी समझ लो जानकारी। इंट्रोडक्शन है तो कुछ छूटे ना, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड बनाने के, जैसे दो स्पीशीज के बीच में अपन बॉन्ड बना रहे हैं, तो बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही स्पीशीज द्वारा जब दिया जाए तो उनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। जरा एग्जांपल से समझाता हूं। देखो जैसे हमारे पास है Zn+2, ठीक है। अब हमारे पास है अमोनिया। अमोनिया को ऐसे लिखूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है, यही होता है ना। तो मैंने 3H इधर लिख दिया, नाइट्रोजन यहां पे लिख दिया। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, 3 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ में, 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा जिसे हम लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर होता है। लोन पेयर क्या होते हैं? वैलेंस शेल के ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, उन्हें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे तुमको दिख रहा है
अब जरा थोड़ा सा ऐसे समझाता हूं। नाइट्रोजन देखो ऐसे, ये लोन पेयर है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन, अब देखो जिंक +2, दो पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से समझ लो, क्लियर हो जाएंगे। ये दो पॉजिटिव चार्ज को रख रहा है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इस मेटल आयन को हम लोग लुईस एसिड भी कह सकते हैं। ध्यान से समझो, पहले इसे लुईस एसिड भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे इसके पास क्या है, लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनेट करेगा। जो लोन पेयर डोनर होते हैं वो लुईस बेस कहलाते हैं। ध्यान से समझना, क्या कहलाते हैं, लुईस बेस कहलाते हैं। तो जो भी आज के बाद इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर डोनेट करेगा वो लुईस एसिड होगा, जो उसको गेन करेगा वो लुईस बेस होगा। ये ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, इसको डोनेट करके बॉन्ड बनाएगा। तो जब डोनेट करके बॉन्ड बनाएगा तो कुछ इस तरीके से यहां पे क्या हो जाएगा, H3N, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा इसके साथ में, फिर NH3 एक यहां से, फिर NH3 यहां से, फिर NH3 यहां से, और दो पॉजिटिव चार्ज यहां पे लगा देंगे। अब कहोगे सर 4 बार NH3 क्यों जोड़ दिए, बैलेंस करने के लिए 4 लगा, समझ रहे हो। अब देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां पे बन गया, और जो जिंक के ऊपर 2+ चार्ज था वो यहां पे लगा दिया अपन। अब तुम समझते हो यहां से जिंक को निकालना कितना मुश्किल काम हो गया। 4 लोगों ने घेर लिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना कैसे, एक स्पीशीज ने अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया बॉन्ड बनाने के लिए, और उसको दिया जिसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं था। तो तुम सोचो कि क्या होगा। तो ऐसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो ये वाला जो बॉन्ड बना है इसी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, और इसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा डेमो दिखाता हूं। जिंक +2 को हम लोग मेटल आयन कहते हैं, NH3 को हम लोग लिगेंड कहते हैं। अब आज मैंने लिगेंड वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, तो आने वाले लेक्चर में हम लोग लिगेंड डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्लासिफिकेशन, चार्ज, नेमिंग, हर एक चीज लिगेंड के ऊपर जो रहेगा सारा चीज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखो पहले इसको समझो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को समझ में आ रहा है कि नहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसी तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। अब जो ये अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है ना, इसीलिए इस चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पड़ता है। अब समझ में आया ऐसा क्यों। अब ऐसा मत सोचना कि ये केवल किताब तक सीमित है, मतलब बुक में दिया है अपना पढ़ रहे, जिंदगी में कोई यूज नहीं है। अपने जिंदगी में भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जबरदस्त यूज है। अब देखो डबल सॉल्ट समझ लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ लिए, तो अब डबल सॉल्ट को वहीं पे स्टॉप कर दो, उससे ज्यादा जानकारी डबल सॉल्ट का नहीं लेना है। अब ये पूरा का पूरा जो केमिस्ट्री है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का है। तो अब इसको पूरे के पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान दो। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिस्कस करेंगे केवल। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ में आ गया। अब देखो जिंदगी में जरा 2-3 बात बताता हूं। अब ऐसा नहीं है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है अपने जिंदगी में यूज नहीं है हमारे, इसको पहले क्लियर करता हूं मामला, कुछ लिखूंगा तो सही रहेगा ना। चलो अब देखो थोड़ा क्लियर रहेगा मामला तो अच्छी बात है। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, तो वो हमारे ऐसा नहीं कि मतलब अपने जिंदगी में भी यूज होता है। कैसे जरा समझो, देखो जैसे हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन जो है ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में आयरन मेटल पाया जाता है, ये ध्यान दो। इसी तरीके से जो विटामिन B12 है, विटामिन B12 है जिसको साइनोकोबालामाइन कहते हैं, इसमें कौन सा मेटल पाया जाता है, कोबाल्ट मेटल पाया जाता है, ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। इसी तरीके से क्लोरोफिल है जो कि प्लांट के लीफ में पाया जाता है। अब क्लोरोफिल केवल एक ही टाइप का नहीं होता, बहुत सारे टाइप के होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी। जैसे C55, H72, O5, N4, Mg, ये क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है। ये क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है। मैंने बोला ना कि क्लोरोफिल बहुत सारे टाइप्स के होते हैं,
क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, लंबा लिस्ट चलेगा। तो जैसे क्लोरोफिल ए का मैंने फॉर्मूला लिखा C55H72O5N4Mg, तो इसमें कौन सा मेटल पाया जा रहा है? मैग्नीशियम मेटल। तो ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है भाई। तो इन सब चीजों को ध्यान दो कि कहां से कहां पहुंच गया, समझे? बायो ऑर्गेनिक, बायो इनऑर्गेनिक, मेडिसिन वगैरह में, वाटर की प्यूरिफिकेशन में, सारे जगह पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यूज करते हैं भाई। अभी लिगेंड पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि कौन सा लिगेंड यूज करते हैं वाटर के प्यूरिफिकेशन में, मेडिसिन बनाने में। जबरदस्त हेक्साडेंटल लिगेंड बताऊंगा अभी डिटेल में। तो इस तरीके से चीजें काम करती हैं। तो ये सारा था पूरा इंट्रोडक्शन किसका? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। अगले वाले लेक्चर में हम लोग जब आएंगे डिस्कस करेंगे तो वहां पे पूरा वर्नर थ्योरी क्लोज करेंगे। अब वो चाहे 1 घंटे का लेक्चर हो चाहे 1.5 घंटे का हो, पूरा वर्नर थ्योरी उसमें क्लोज करना है अपने को, तो करना है। जैसे आज वाले में इंट्रोडक्शन पूरा क्लियर हो गया, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, एडिशन कंपाउंड, कहाँ पे कौन सा मेटल पाया जाता है, ये सारा चीज। और हम लोग केवल एनसीईआरटी लेवल पे डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी अपना मोर देन सफिशिएंट है बोर्ड के लिए, नीट के लिए। कुछ एक्स्ट्रा वगैरह होगा क्वेश्चन वगैरह तो अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सारा चीज डिस्कस हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।